हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक की सीरीज़ कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को पाइडेंटिक में नेस्टेड मॉडल बनाने हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। अब नेस्टेड मॉडल क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक पाइडेंटिक क्लास है और मुझे उसको एज अ टाइप यूज़ करना है किसी और पाइडेंटिक क्लास में, तो अपन कहते हैं नेस्टेड मॉडलिंग। अब अगर अपन को इसको बेटर तरीके से समझना है तो अपन कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो अपन अपना पहला एग्जांपल देखते हैं। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक बेस मॉडल को, जिससे हम किसी भी क्लास को पाइडेंटिक क्लास में कन्वर्ट कर पाए। और अपन अपनी पहली क्लास बनाएंगे जिसका नाम है एड्रेस। उसके अंदर हमारे पास 3 एंटिटीज होंगी, विच इज स्ट्रीट, सिटी एंड जिप कोड, और तीनों का टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपनी एक और क्लास बनाई, एक और पाइडेंटिक क्लास बनाई जिसका नाम था यूजर, और उसके अंदर भी मैंने 3 एंटिटीज पास करी। मेरी पहली थी यूजर आईडी जिसका टाइप था इंटीजर, दूसरी थी नेम जिसका टाइप था स्ट्रिंग, और तीसरी थी एड्रेस जिसका टाइप था एड्रेस। अब जो मेरी एड्रेस है वो मेरी पाइडेंटिक क्लास है जो मुझसे 3 एंटिटीज एक्सपेक्ट कर रही है, विच इज स्ट्रीट, सिटी एंड जिप कोड, ठीक है। अब अगर अपन को यूजर क्लास में ये वैल्यूज भेजनी है तो किस तरीके से भेजें अपन वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने वैलिड डेटा करके एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर मैंने यूजर आईडी भेजी विच इज माई इंटीजर, मैंने नेम भेजा विच इज माई स्ट्रिंग, और जो मेरा एड्रेस था वो भेजा विच इज अ टाइप ऑफ एड्रेस जो कि मुझसे 3 वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है, विच इज स्ट्रीट, सिटी एंड जिप कोड, और उनकी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैंने एक इनर डिक्शनरी बनाई और उसके अंदर ये वैल्यूज पास करी, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे ये डेटा अपने यूजर पाइडेंटिक मॉडल को भेजना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा उसकी अनपैकिंग। मैंने इसको रन करा तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यूजर 1 में मेरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब अगर अपन को इस डेटा को एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो अगर मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, यूजर 1 डॉट नेम, ये अपन को पता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। अगर मुझे सिटी को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यूजर 1 डॉट एड्रेस करूंगा जिससे मैं अपनी जो एड्रेस करके एंटिटी है उसको एक्सेस कर पाऊं। अब जो मेरी एड्रेस एंटिटी है इसका टाइप क्या है, मेरा एड्रेस पाइडेंटिक क्लास, और उसके अंदर मुझे क्या मिलता है, सिटी। तो मैं क्या करूंगा, एड्रेस डॉट सिटी, तो मैं करूंगा यूजर 1 डॉट एड्रेस डॉट सिटी, जिससे मुझे मिल जाएगी मेरी सिटी। और मुझे अगर टाइप देखना है यूजर 1 डॉट एड्रेस का तो अपन वो भी देखते हैं। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आ गया नेम यश जैन, सिटी आ गई स्प्रिंगफील्ड, और मेरे पास आप देख सकते हैं यूजर 1 डॉट एड्रेस का टाइप आया एड्रेस विच इज अ पाइडेंटिक क्लास। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है, मैं प्रॉपरली नेस्टेड मॉडलिंग कर पाया हूं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपन को किसी भी एंटिटी का जो टाइप है वो लिस्ट ऑफ पाइडेंटिक मॉडल बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे बेस मॉडल, एंड विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग इंपोर्ट करेंगे लिस्ट। अब अपन क्या करेंगे, अपना पहला पाइडेंटिक मॉडल बनाएंगे विच इज प्रोडक्ट, जिसके अंदर मेरे पास 3 एंटिटीज होंगी, विच इज प्रोडक्ट नेम विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, प्राइस जिसका टाइप है फ्लोट, और क्वांटिटी जिसका टाइप है इंटीजर। और मैं क्या करूंगा, एक ऑर्डर करके पाइडेंटिक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मेरी होगी ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और आइटम्स विच इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे ऑर्डर करना है तो मैं लिस्ट ऑफ आइटम्स कर सकता हूँ और मेरा हर लिस्ट एक प्रोडक्ट टाइप का होगा जिसके अंदर ये 3 एंटिटीज होनी चाहिए। मैंने इसको रन करा। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन को ऑर्डर पाइडेंटिक क्लास में डेटा भेजना है तो किस तरीके से भेजें। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर आईडी भेजूंगा जिसका टाइप स्ट्रिंग है, मैं फिर कस्टमर नेम भेजूंगा जिसका नाम है बॉब ग्रीन, और मेरे आइटम्स भेजूंगा विच इज गोइंग टू बी लिस्ट, और मेरा क्या है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरा जो हर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज देने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक डिक्शनरी जिसके अंदर होगा मेरा प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी जिसका मेरा टाइप होगा स्ट्रिंग, फ्लोट एंड इंटीजर। सिमिलरली मेरा सेकंड प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, उसको मैं करूंगा अनपैक और भेज दूंगा ऑर्डर में, और बना दूंगा एक ऑर्डर 1 करके मेरा ऑब्जेक्ट। मैंने इसको रन करा, ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर आईडी देखनी है तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर 1 डॉट ऑर्डर आईडी, तो मुझे मिल जाएगी मेरी ऑर्डर आईडी। मुझे ये देखने हैं मेरे पास कितने आइटम्स हैं, तो जो मेरी आइटम थी वो मेरी क्या थी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं उसके ऊपर लेंथ लगा सकता हूँ, जो कि मैं अपनी लिस्ट जो होती है उसके ऊपर लेंथ यूज कर सकता हूँ, तो वो मैंने लगाया। उसके बाद मुझे किसी भी लिस्ट की पहले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर 1 डॉट आइटम्स, और ये मेरी लिस्ट है तो मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखूंगा मतलब 0 इंडेक्स वाला जो मेरी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर लिस्ट की मुझे वो मिल जाएगी विच इज गोइंग टू बी दिस। और उसके अंदर से मैं अपना प्रोडक्ट का नेम विच इज लैपटॉप चार्जर निकाल सकता हूँ। मैंने वही किया है, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ऑर्डर आईडी आ गई, लेंथ मेरे पास 2 आ गई, मेरे पास 2 आइटम थे, और मेरा जो
फर्स्ट आइटम का नेम था विच इज लैपटॉप चार्जर, मेरा वो भी सक्सेसफुली आ गया। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर्टिकुलर पाइडेंटिक क्लास का। अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे अपनी वैलिडेशन एरर, और अपन दोबारा अपने ऑर्डर के अंदर वैल्यूज पास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर आईडी भेजी विच इज ORD002 एंड कस्टमर नेम हमारे क्या है, इनवैलिड ऑर्डर। मुझे पता है यहाँ पर एरर आने वाली है, इसलिए मैंने नेम दे दिया इनवैलिड ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, आइटम्स विच इज गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट होगा उसमें अपन भेजेंगे प्रोडक्ट का नेम विच इज वैलिड आइटम, उसकी प्राइस भेजी अपन ने करेक्टली, फ्लोट वैल्यू, क्वांटिटी भेजी करेक्टली विच इज इंटीजर वैल्यू। अब नेक्स्ट अपन ने अपने जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज पास करी, तो उसमें अपन ने क्या भेजा कि जो मेरा प्रोडक्ट नेम होगा विच इज इनवैलिड आइटम, मेरी प्राइस होगी $10। तो हमसे जो प्राइस है वो फ्लोट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने इस बार क्या भेजी है, मैंने इस बार भेजी है स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये गलत है। और जो क्वांटिटी होगी वो 1, तो क्वांटिटी मेरी सही है। मैंने जैसे इसको रन किया तो आप देख सकते हैं मुझे वैलिडेशन एरर आई, और उसने मुझे बताया कि आइटम्स में फर्स्ट इंडेक्स पे प्राइस में दिक्कत है। तो जो मेरा आइटम्स था उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, 0 इंडेक्स तो ये रहा, फर्स्ट इंडेक्स में जो मेरी प्राइस है उसके अंदर एरर है। तो उसने मुझे पूरा पाथ दिया कि कहाँ पर एरर है। उसने बताया एरर थी मेरी फ्लोट पार्सिंग की। उसने बताया इनपुट शुड बी अ वैलिड नंबर, अनेबल टू पास स्ट्रिंग एज अ नंबर। तो उसने मुझे प्रॉपर्ली ये भी बताया कि अगर अपन किसी लिस्ट में है और एरर आ रही है तो कौन से इंडेक्स पे एरर आ रही है, कौन सी की में एरर आ रही है, सब कुछ बताएगा। तो इस तरीके से अपन अपना मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ एरर आ रही है किसी भी लिस्ट ऑफ पाइडेंटिक क्लास में, अगर अपन उसे एज अ टाइप यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा कि अगर अपन को नेस्टेड में डीप लेवल नेस्टिंग करनी है, मतलब एक नहीं एक से ज्यादा भी लेवल नेस्टिंग करनी है तो कैसे करें, और अगर अपन को उसमें ऑप्शनल नेस्टिंग करनी है तो किस तरीके से करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक अपना बेस मॉडल इंपोर्ट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग अपन इंपोर्ट करेंगे ऑप्शनल। अब अपन क्या करेंगे कि अपनी जियो लोकेशन करके एक पाइडेंटिक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर अपन भेजेंगे अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अपनी सेकंड पाइडेंटिक क्लास होगी विच इज रेस्टोरेंट डिटेल्स, जिसके अंदर होगा रेटिंग और लोकेशन, और लोकेशन का टाइप है हमारा जियो लोकेशन विच इज दिस। एंड थर्ड हमारा होगा वेन्यू, जिसमें हमारा होगा नेम, और उसमें होगा डिटेल्स करके एक एंटिटी जो कि हमारी होगी रेस्टोरेंट डिटेल्स विच इज दिस। एंड वो ऑप्शनल है, अगर आप दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो नन भी चलेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं। अब इसके लिए अपन डेटा बनाएंगे, तो अपन को वेन्यू के लिए डेटा बनाना है, तो अपन वेन्यू का नेम देंगे द ग्रेट बिस्ट्रो, और अपन डिटेल्स भेजेंगे विच इज ऑप्शनल, नहीं भी भेजते तो चलता पर अपन भेज रहे हैं। तो उसमें भेजा अपन ने रेटिंग विच इज 4.5 और लोकेशन जो थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लोकेशन हमारी क्या थी, जियो लोकेशन टाइप की, इसलिए ये हमारा 2 लेवल नेस्टेड रहा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अनपैक करके उसको भेज देंगे। और अपन ने क्या बोला, venue1 डॉट नेम, तो मुझे नेम मिल गया, venue1 डॉट डिटेल्स डॉट रेटिंग, तो रेटिंग मिल गई, एंड venue1 डॉट डिटेल डॉट लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, तो मुझे लैटिट्यूड की वैल्यू मिल गई। मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली वैल्यूज आ गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने सिर्फ नेम भेजा, मैंने इस बार जो मेरी डिटेल्स थी वो नहीं भेजी। मैंने इसको रन करा, ये भी मेरा वैलिड था, क्यों, क्योंकि जो मेरी डिटेल्स थी वो ऑप्शनल थी। आप देख भी सकते हैं कि जब मैंने बोला venue2 डॉट डिटेल्स तो उसमें आया नन, और नेम तो मेरा आ ही गया क्योंकि वो अपन भेज रहे हैं और वो एक रिक्वायर्ड फील्ड भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन को कोई भी डीप लेवल नेस्टिंग करनी हो या ऑप्शनल यूज करना हो विद हेल्प ऑफ टाइपिंग, तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है कि अगर अपन को सेल्फ रेफरेंसिंग करनी है तो किस तरीके से करें। तो अपन क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे अपना बेस मॉडल, फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, और विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग अपन इंपोर्ट करेंगे लिस्ट। अब मैंने क्या करा कि मैंने क्लास बनाई ट्री नोड करके, जो कि मेरी पाइडेंटिक क्लास है, और उसके अंदर मैंने 3 एंटिटीज पास करी। मेरी पहली थी आईडी जिसका टाइप था मेरा इंटीजर, दूसरी थी नेम जिसका मेरा टाइप था स्ट्रिंग, और तीसरी थी चिल्ड्रन विच इज लिस्ट ऑफ ट्री नोड विच इज दिस ओनली। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो मैं अपनी ट्री नोड है ना वो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे डायरेक्ट इस तरीके से पास करूंगा विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा तो वो ये बोलेगा कि ट्री नोड कभी डिफाइन ही नहीं करी गई। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस में डिफाइन होगी, जब मैं इसको रन कर दूंगा तब ये डिफाइन होगी, अभी के लिए डिफाइन नहीं है। इसलिए मुझे पाइथन बोलता है कि आप कोई भी फ्यूचर रेफरेंसिंग करने वाले हो तो आपको वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहिए, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग फॉर्मेट। पर मैं एज अ पाइथन इसको अंडरस्टैंड करूंगा और जब भी इस कोड को रन करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो, ये पाइथन खुद ब खुद समझ जाएगा। मैंने इसको रन करा, ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर डेटा भेजूंगा। तो सबसे पहले मैं भेजूंगा आईडी विच इज अ टाइप ऑफ इंट,
सेकंड भेजूंगा नेम विच इज द टाइप ऑफ रूट, और थर्ड मैंने भेजा मेरा चिल्ड्रन। अब मेरा चिल्ड्रन क्या है, लिस्ट ऑफ ट्री नोड। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगी। जो मेरी पहली वैल्यू है 0 इंडेक्स वाली, वो भी मेरे ट्री नोड टाइप का है, तो उसमें भी मेरी आईडी जाएगी, नेम जाएगा और चिल्ड्रन जाएंगे, और वो चिल्ड्रन भी क्या होंगे, मेरे लिस्ट ऑफ नोड्स। वहां पर भी अपन ने एक और अपनी जो ट्री नोड करके ऑब्जेक्ट था वो भेज दिया। नेक्स्ट अपन जो अपना फर्स्ट इंडेक्स है उसमें क्या भेजेंगे अपन, ID 3, नेम चिल्ड्रन भी, और अपन ने क्या बोला था कि जो चिल्ड्रन है उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू है नन, तो अगर अपन नहीं भी भेजेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अपन ने वही किया है। मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैंने अपने जो ट्री डेटा था उसे अनपैक करके पास करा, रूट नोड करके मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। अब मैंने बोला रूट नोड डॉट नेम, तो मुझे आ गया रूट। फिर मैंने बोला कि लेंथ ऑफ रूट नोड डॉट चिल्ड्रन क्या है। इसका मतलब मेरी जो रूट नोड थी उसके जो चिल्ड्रंस थे उनकी लेंथ क्या है, तो उनकी लेंथ थी 2। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर अपन को देखना है रूट नोड डॉट चिल्ड्रन 0, मतलब रूट नोड डॉट चिल्ड्रन, और अपन 0 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर से अपन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन, और उसके अंदर से भी अपन 0 इंडेक्स के अंदर नेम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है 0 इंडेक्स पे और उसकी नेम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड एक्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रैंड चाइल्ड एक्स। तो इस तरीके से अपन अपने पाइडेंटिक मॉडल्स को रिकर्सिवली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपको विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक अगर नेस्टेड मॉडलिंग करनी हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो एक सिंगल आपके मॉडल्स नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आपके मल्टीपल रेफरेंसेस मॉडल हो, कि आपका एक यूजर हो जो शायद एडमिन टाइप का भी हो सकता है, आपके पास मल्टीपल, जैसा अपन ने देखा कि प्रोडक्ट्स हो जो कि एक ऑर्डर आईडी के पार्ट हो सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीपल रेफरेंसिंग करते हैं। ये तो अपन ने बेसिक देखे थे 2 या 3 के, आप इसमें ज़्यादा मल्टी लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट था कि मल्टी लेवल मॉडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी डेटाबेस में भी जाओगे तो वहाँ पर भी अपन मल्टी लेवल मॉडलिंग करते हैं। अगर अपन MongoDB डेटाबेस की बात करें वहाँ पर भी करते हैं। सिमिलरली अगर अपन पाइडेंटिक मॉडल यूज़ करते हैं वहाँ पर भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी होता है। और अगर आप किसी भी अच्छे लेवल का कोड लिखोगे, अच्छे लेवल के मॉडल्स बनाओगे, तो नेस्टेड मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो कवर करना इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको सबको समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying